गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायदेश को सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन दिस इज जोड़ीज फोन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करना था। सेकंड पार्ट तक हमने पढ़ा। जोड़ी नाम का लड़का जो है मृग शावक, जिसकी माँ को उसके पिताजी के द्वारा उसके पिताजी के शरीर से सांप का जहर निकालने के लिए, जिसके लीवर और हृदय का जो है वो प्रयोग किया गया था, उस मृत हिरणी के बच्चे को लेने के लिए जोड़ी जंगल में गया था मिलवेल के साथ। मिलवेल को वापस भेज दिया था और जोड़ी वहाँ था, ढूंढ रहा था। हिरणी मृत पड़ी थी, गिद्ध जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हिरण का बच्चा जो है उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था। कोई किसी भी प्रकार के पद चिन्ह जो है वो सिवाय शेर के और गिद्धों के पद चिन्हों के अलावा किसी भी प्रकार के जो है पद चिन्ह वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। तो अब जो है आज इस तीसरे भाग में जो है वो लड़का वही है, जोड़ी उसको ढूंढ रहा है। तो इसमें उसको वो हिरण मिलता है, हिरण का बच्चा मिलता है कि नहीं मिलता है, और इस कहानी में क्या होता है, इसको आज हम इसके स्टार्ट वाले जो है 2-3 पैराग्राफ जो है वो इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, तीसरा भाग। चलिए, लिखा है मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। जोड़ी के सामने जो हलचल हुई उससे वो छौंक करके, स्टार्टर वर्ड का सेकंड फॉर्म है स्टार्टर का मतलब तो छौंकना, और स्टार्टर वर्ड का सेकंड फॉर्म है छौंक गया। उसके सामने जो हलचल हुई उसको देख करके जोड़ी जो है वो छौंक गया और वो पीछे लुढ़क गया, टम्बल्ड बैकवर्ड। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फॉन ने, उस हिरण के बच्चे ने, मृग शावक ने उसकी तरफ सिर जो है वो उठाया। इट्स टर्नेड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड shook him through with the stare of its liquid eyes। और उसने इतनी तेजी से, हैरान कर देने वाली तेजी से अपना सिर जो है वो उस जोड़ी की तरफ घुमाया और फिर नम आंखों से, गीली आंखों से, नम आंखों से उसने जोड़ी को देखा। इट वॉज क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है कांप रहा, बच्चा कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। उसने भागने के लिए या खड़ा होने के लिए कोई उपाय नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोड़ी अपनी जगह से हिल नहीं सका। He whispered, "It's me." वो धीरे से फुसफुसाया, जोड़ी धीरे से फुसफुसाया। उसने कहा, मैं हूं। The fawn lifted its nose, scenting him। हिरण के बच्चे ने उसको सूंघने के लिए अपना नाक ऊपर उठाया। He reached out one hand and laid it on the soft neck। उसने अपना एक हाथ उठाया और उस हिरण की उस मुलायम गर्दन के ऊपर रखा। The touch made him delirious। और उस स्पर्श ने उसको उत्तेजित कर दिया। जब उसके हाथ का स्पर्श हुआ तो उसने उस बच्चे को उत्तेजित कर दिया। He moved forward on all fours until he was close inside it। तो वो जो है उसकी तरफ आगे बढ़ा जब तक वो उसके पास में नहीं पहुंच गया। He put his arms around its body। उसने अपनी हाथों को, या अपने हाथों से उसने उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। A light convulsion passed over it, but it did not stay। एक हल्का सा कंपन उसके हिरण के बच्चे के ऊपर से निकला, लेकिन वह हिला नहीं। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। स्ट्रोक का मतलब थपथपाना। उसने हिरण के बच्चे को इतना धीरे धीरे थपथपाया जैसे कि वो चीनी मिट्टी का बना हुआ हो और टूट जाएगा।
इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी त्वचा जो थी वो बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, वो साफ सुथरी थी, चमकीली थी और उससे उस घास की मीठी सुगंध जो है वो आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड, वह उठा, आगे बढ़ा और उसने धीरे से उस हिरण के बच्चे को उस जमीन से ऊपर उठा लिया। इट्स लेग्स अनविलिंगली, उसकी आंख, उसकी टांगे जो है वो नीचे लटक रही थी कमजोरी से। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी उसकी टांगे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, उसको उस हिरण के बच्चे को इतना ऊपर उठाना पड़ा जितना वो उठा सकता था, जिससे कि उसके पैर जो है जमीन पे टच न हो। तो ये जो है आज का आपका जो है वीडियो लेक्चर था। आखिर हिरण का बच्चा जो है जिसकी तलाश में जोड़ी गया था, वो बच्चा जो है उसको मिल ही गया है। मैं चाहूँगा एक बार इसको और मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद जो है इस वीडियो लेक्चर को जो है वो समाप्त करें। हम ढूंढ रहा था बच्चे को जोड़ी, तो ठीक उसके सामने हुई हलचल ने उसे इतना हैरान कर दिया कि वो पीछे की ओर लुढ़क गया। एकदम से हलचल हुई उसके सामने, इससे वो एकदम हैरान हो गया और पीछे की ओर लुढ़क गया। कौन? जोड़ी। मर्ग शावक ने अपना चेहरा उसकी ओर उठाया, उसने अपना सिर बड़ी हैरान कर देने वाली गति से घुमाया और नम आंखों से उस जोड़ी को उसने घूरकर देखा। वो कांप रहा था, उसने उठने या भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वह फुसफुसाया, मैं हूं। मृग शावक ने उसे सूंघने के लिए अपनी नाक उठाई। उसने जोड़ी ने एक हाथ बढ़ाकर मृग शावक जो है उसकी नरम गर्दन पर रख दिया। स्पर्श ने उस हिरण के बच्चे को जब उसने स्पर्श किया तो उस स्पर्श ने उस बच्चे को उत्तेजित कर दिया। चारों टांगों पर वो आगे बढ़ा। जब तक वो उसके पास नहीं पहुंच गया, उसने उसके शरीर को बाहों में ले लिया। एक हल्का सा कंपन उसके मृग शावक के ऊपर से निकला, किंतु वह हिला नहीं। वो हौले से उसके शरीर को, उसके शरीर के किनारों को थपथपाता रहा, मानो मृग शावक चीनी मिट्टी का बना हो जो टूट सकता हो। उसकी खाल बहुत नरम थी, उसकी त्वचा जो थी वो बहुत नरम थी। वह दुबला पतला और साफ था। उसमें घास की मीठी सुगंध थी।
वह धीरे से बढ़ा और मृग शावक को जमीन से ऊपर उठा लिया। उसकी टांगें कमजोरी से लटकी थी, वे हैरान करने योग्य लंबी थी और उसे अपनी बाह के नीचे मृग शावक को जमीन से यथासंभव ऊंचा उठाना पड़ा, जिससे कि उसकी टांगें जो है ज़मीन से स्पर्श न हो। तो इस प्रकार से उसने उसको ऊपर उठा लिया। तो ये जो है आपका आज का ट्रांसलेशन था, जिसमें जोड़ी जिस बच्चे की तलाश में गया था वो बच्चा उसको मिल गया है और उसने उस बच्चे को उठा लिया है। अब आगे वो उस बच्चे को कहाँ लेके जाता है, उसके साथ में क्या करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है और बच्चे का क्या होता है आगे, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप इस भाग का जो मैटर मैंने लिखवाया बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक से इस पार्ट को पढ़े, इस भाग को पढ़े। इसका ट्रांसलेशन जैसे मैंने करवाया है, अपने स्पेलिंग जो आपने याद किया उसके आधार पर, उसके उपयोग से इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। पाठ साथ में पढ़ते रहें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो किताब में देखें, उनका उच्चारण जो मैंने स्पेलिंग्स लिखवाए थे पहले उसमें लिखवाया वो समझें, जिससे कि किताब भी आपको पढ़नी आ जाए, स्पेलिंग भी याद हो जाए और पाठ का ट्रांसलेशन भी आप जो है वो कर पाओ। कल हम जो है इस पाठ में आगे हिरण के बच्चे को उसने उठाया है वो कहाँ लेके जाता है और क्या होता है, इस चीज़ों को, इन चीज़ों को जो है वो जानेंगे। कितनी परेशानियाँ होती है उसको वहाँ से उस बच्चे को लाने में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू।